टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं कुशीनगर। वहाँ पे, जी हाँ, वही कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम समय बिताया था। मैं पहले भी 2 बार जा चुका हूँ, बट ये तीसरी बार है। बचपन में भी स्कूल से जब भी कोई टूर जाता था तो वहीं जाता था, क्योंकि वो हमारे यहाँ से पास पड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम भी पहुँचते हैं कुशीनगर। दिल की धड़कन से जाना हमारे सब के हो जाए आना। हमें लग रहा था कि हम कुशीनगर बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बाइक चलाते चलाते 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। बट होता कुछ ऐसा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। अब ऐसा क्या हुआ था, चलिए अब आप आगे देखिए। चलो दोस्तों, अभी हम लोग रुके एक छोटे से गुमटी पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ ये गुमटी पे, क्योंकि रास्ता तो हम भटक चुके हैं। गूगल मैप हमेशा सही नहीं बताता है। वो हम लोग कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूसरे तरफ लेते आया है। तो अब हम लोग को फिर से जाना है 10-12 किलोमीटर वापस, फिर वहाँ से हमें सही रूट मिलेगा। तो हम लोग को थोड़ा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाया नहीं था और बज गए हैं दोपहर के 2। तो बस हम लोग इस छोटे से गुमटी पे रुके हुए हैं। यहाँ से कुछ खा के फिर हम लोग निकलते हैं। सभी को तुम ही समझाना, अभी तो हमने ही जाना। तू कायना तो दोस्तों अभी हम खा चुके हैं और अब चल रहे हैं वापस। तो 12 से 15 किलोमीटर वापस जाना है, फिर वहाँ से तब सही रास्ता मिलेगा। तो चलिए अब मिलता है सीधे वहीं पहुँचकर। दिल के धड़कन से। वैसे हम बाइक तो कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्क इस बार नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं इस पर एक्सप्लोर करने वाला था। तो 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। डिसाइड करते हैं कि हम पेड पार्किंग में इसे पार्क करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं कुशीनगर, और इसी की वजह से हम लोग बैक डोर से एंट्री कर रहे हैं। फ्रंट डोर नहीं है, लिखा है ना, ये सिस्टम बंद करिए। सो दोस्तों अंदर से दिखता है कुछ ऐसा नज़ारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा फील्ड है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अभी। और वैसे भी शाम का टाइम है, लगभग 3:30 बजे हैं। धूप भी काफ़ी कम हो चुका है, तो लोग यहीं पे आके बैठे रहते हैं। ठीक ठाक भीड़ यहाँ आई हुई है। तो जी, तो कुशीनगर फेमस मैं आपको पहले ही बता रहा था इस वजह से, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनका देहांत यहीं पे हुआ था। यहीं पे आकर उन्होंने आखिरी सांस ली हुई थी। और क्या हुआ था? मरने को महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, महापरिनिर्वाण लो लिख लो। सॉरी गाइस, ये तो बोलना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। सो दोस्तों ये है घंटी, शायद इसको ही गौतम बेल बोलते हैं। नीचे से ये बांधा गया और देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ और तिब्बतियन भाषा में लिखा हुआ है, और कुछ अलग अलग स्क्रिप्चर में भी इसे लिखा गया है। बट पाली भाषा, पूरा बुद्धिज्म पाली भाषा में। अच्छा, हाँ, तो पाली भाषा तो हमें आती नहीं है, तो इसके ऊपर क्या लिखा है ये समझना तो थोड़ा मुश्किल था। साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, बट वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था। अभी हम इसे देख ही रहे होते हैं, तभी हमें मिलते हैं ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर। इस ब्लॉग में डालेंगे ना? हाँ डाल देंगे। क्या चैनल बता दीजिएगा? सूर्या सिंह ब्लॉग के नाम से। सूर्या सिंह ब्लॉग। चलिए हम लोग MMIT कुशीनगर से हैं। बस्ती से आए हैं पढ़ने हम लोग। यहीं पढ़ते हैं? हाँ, बस्ती से हम पढ़ने आए हैं MMIT में डिप्लोमा। हम कुशीनगर देवरिया से आए हैं। हम गोरखपुर से हैं, यहाँ MMIT में डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से। इनका YouTube चैनल देख लो, सीधा आएगा सूर्या सिंह ब्लॉग। हाँ बिल्कुल लाना है इस नाम में, सूर्या सिंह ब्लॉग। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर वो अपने तीर्थ यात्रा पर कहीं ऐसा कुछ उनको जाने का प्लान होता है तो यहीं आते हैं, या तो लुम्बिनी चले जाते हैं
या सारनाथ जाते हैं, यहाँ कुशीनगर आ जाते हैं। कुशीनगर के पास ही एक जगह पड़ता है फाजिल नगर, और उस फाजिल नगर में एक गांव है चटियाव गांव। और ऐसा बताया जाता है कि उस चटियाव गांव में जब महात्मा बुद्ध गए थे तो वहां पे उन्हें किसी ने जहरीला मशरूम खिला दिया था, जिसके चलते उन्हें दस्त की बीमारी शुरू हो गई थी। और जब तक वो कुशीनगर पहुंचते तब तक वो निवाड़ को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब आ चुके हैं म्यांमार स्तूपा के पास। इसको बोलते हैं म्यांमार स्तूपा, इसी की फ़ोटो आप देखते होंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। वैसे मैं बता दूं कि अंदर कुछ है नहीं, केवल बुद्ध भगवान की मूर्ति है, उसी के लोग चारों तरफ घूमते हैं। और अंदर मोबाइल या कैमरा अलाउड भी नहीं होता है, तो आप ज़्यादा वीडियो या फ़ोटो नहीं बना सकते हैं। ये है वो मूर्ति, आप देख सकते हैं बुद्ध भगवान की। बाकी ये देखने के बाद से हम बाहर आ जाते हैं। तो आप एक जूता निकालना ही है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई नहीं, आप ये देख सकते हैं ये कुछ बना हुआ है, लगातार ऐसे ही दिख रहा है ये एक साइड से। अब उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में है कि किसकी मूर्ति है, बट बाद में जब मैंने आके थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला गौतम बुद्ध के टोटल 108 शिष्य थे, और ये सभी वही शिष्य है, उन्हीं की ये प्रतिमा बनाई हुई है। तो दोस्तों अभी हमने ध्यान दिया कि आप जैसे देख सकते हैं इन सब के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, लकुंडक बदिया, सबके ऊपर नेम मेंशन है। इनके ऊपर भी रेव सभिया, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उन लोगों का नाम है बहुत लोगों का, थोड़ा सा अजीब है, रेव शिवाली, पर ठीक है जो भी है। ये पूरा परिसर इतना अच्छा से सजाया गया था, इतना ये थोड़ा भी गंदगी नहीं था, इतना अच्छा सजाया गया था, बिल्कुल साफ़ सफाई था। और ख़ासकर ये जो पीला कलर है इस पर, ये इतना देखने में अच्छा लगता है। जब सूर्य किरणें पड़ती है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इसके आसपास रहते हो तो आप इसे आके ज़रूर एक बार देखिएगा, या जो भी बौद्ध धर्म का मंदिर होता है उसे आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी इसको देखने के बाद से हम बाहर निकल आते हैं। कुशीनगर में घूमने के लिए कई सारी जगह है, बट मुख्य दो ही जगह, एक जहाँ उन लोगों का निवाड़ हुआ था और दूसरा जहाँ उन्हें जलाया गया था, उसको शायद रामबाड़ स्तूप बोलते हैं। तो अब ये घूमने के बाद से अब हम वहीं जा रहे होते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हैं दूसरे स्तूप पे। वो इसके पहले जो आपने देखा वो पहला स्तूप था, अभी ये दूसरा स्तूप। यही दो जगह है जो कुशीनगर में घूमने के लिए है, यही दो जगह फेमस है, यहीं पे जो है टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो पहला तो आपने देख लिया, कहते हाँ ये कुछ तवाना लो। दोनों स्तूप पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं या जो नहीं भी मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं और यहाँ पे आके अपना कथा कहते हैं। जैसे ये लोग भी कुछ बोल ही रहे थे, बट ये हिंदी भाषा में नहीं बोल रहे थे, कोई दूसरा भाषा में समझा रहे थे, कथा सुना रहे थे। ये देखिए गाइस कुछ बनाया गया है उसमें, स्तूपा से ध्यान लगा रहे हैं। तो ये गाइस कुछ इन लोग का पूजा हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ लिखा गया है फूल से, पाली भाषा है, कौन सा भाषा कुछ आज हमको लगता है इन लोग कोई त्यौहार वार का, वहाँ पे भी आए थे लोग। पिछले स्तूपा भी बहुत ज़्यादा मौक आए थे, यहाँ भी हैं लोग। पिछले स्तूप पे उनकी मृत्यु हो गई थी, बट ये जो स्तूप है रामबाड़ जो ये स्तूप है, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि उनका जो लास्ट काम किया था या जो भी अंतिम संस्कार था वो यहीं पे हुआ था। इसी वजह से ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। इस स्तूप का जो हाइट है वो लगभग 55 मीटर है, और यहाँ पे ये कुछ पूजा भी कर रहे हैं, जो ऑफकोर्स समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दूसरे भाषा में कुछ अपना बता रहे थे। तो आराम से इसे घूमने के बाद से हम निकल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा घूमने वाला इलाका नहीं है, बस इसी का एक राउंड लगाना होता है, ये दिख जाता है। बाकी ये बीच में 55 फीट हाइट है इसकी, अंदर कुछ नहीं, पूरा ये ईंटों से बना हुआ है। तो इसको घूमने के बाद से हम निकल जाते हैं। ये स्तूपा है, तो पूरा राउंड में है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।